चलिए अपने द डीप वाटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे थे। आज और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है आपका व्हाट मीन्स होता है क्या, बर मतलब थे, द सीरीज मतलब होता है क्रम, क्या क्रम थे, और मतलब के इमोशंस एंड फेयर्स के। क्या पूछा है इसमें, सीरीज पूछी गई है और काय की सीरीज पूछी गई है, इमोशन और फेयर्स। जो डगलस जी को तालाब में क्या हुए थे, इमोशन आए थे और फेयर आए थे, उनके क्या पूछे गए हैं, क्रम पूछे गए हैं। तो क्या लिखा है, बॉड बर मतलब क्या थे, सीरीज मतलब क्रम, ऑफ मतलब के, इमोशंस एंड फेयर्स के क्या क्रम थे, और दैट मतलब जिसे डगलस जी ने क्या किया था, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव किया था। उन इमोशन और फेयर को डगलस जी ने क्या किया था, एक्सपीरियंस किया था, मतलब अनुभव किया था। और कब अनुभव किया था, वेन मतलब जब, ही वाज थ्रोन जब उनको क्या कर दिया गया, थ्रोन मतलब फेंक दिया गया। और कहाँ फेंक दिया गया था, इनटू द पूल मतलब तालाब में जब डगलस जी को फेंक दिया गया था, तब उन्होंने कौन सा इमोशंस और जो फेयर उन्होंने एक्सपीरियंस किए थे, उसकी क्या बताना अपन को, यहाँ सीरीज बतानी है, किस सीरीज में उन्होंने अनुभव किया था। चलिए आंसर देखते, तो आंसर में क्या लिखा है, बेन डगलस वाज थ्रोन इनटू द वाटर, जब डगलस जी को पानी में फेंक दिया गया तो वो क्या हो जाते हैं, ही गॉट पैनिक्ड, ही मतलब वह, गॉट मतलब होता है होना, और क्या हो जाते हैं, पैनिक्ड हो जाते हैं, घबरा जाते हैं या भयभीत हो जाते हैं। तो सबसे पहले जब डगलस जी जब पानी में थे तो क्या होता है, ही गॉट पैनिक्ड, क्या हो जाते हैं, ही गॉट पैनिक्ड मतलब वह घबरा जाते हैं या डर जाते हैं। फिर इसके बाद क्या लिखा है, ही फेल्ट, फिर उन्होंने क्या किया, फेल्ट मीन्स महसूस किया, क्या महसूस किया, हिज लेग्स, उनके जो लेग्स हैं ना वो क्या है, हैंग मतलब लटके हुए हैं, और एज मतलब की तरह लटके हुए हैं, किसकी तरह लटके हुए हैं, डेड बेट्स, डेड मतलब मृत और बेट मतलब होता है वजन, मृत वजन की तरह उनके पैर लटके हुए हैं। और उन्होंने क्या महसूस किया, पैर कैसे लटके हैं, पैरालाइज्ड मतलब सुन पड़ गए हैं, लकवा लग गया है, एंड रिजिड मतलब होता है कठोर या सख्त होता है, या फिर उन्होंने महसूस किया उनके पैर कैसे हो गए हैं, रिजिड हो गए हैं। तो इस स्टेप में बताया गया है कि ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, क्या महसूस किया, जो उनके हिज लेग्स हैं वो क्या हो गए हैं, हैंग कर रहे हैं मतलब लटक रहे हैं। और यहाँ विशेषता बताई गई है, उनके लेग जो है हैंग किस तरह से हैंग कर रहे हैं, तो एज मतलब की तरह हैंग कर रहे थे उनके लेग, किसकी तरह, डेड बेड्स की तरह, पैरालाइज्ड की तरह, और रिजिड, तीन एडजेक्टिव लिए गए हैं यहाँ पर जो कि लेग्स की विशेषता बता रहा है, इस तरह से उनके पैर लटके हुए थे। आगे देखते हैं क्या लिखा है, ही लॉस्ट, फिर उसके बाद क्या करते हैं, दूसरा क्रम क्या आता है, क्रम में बताया गया है, ही लॉस्ट, वह क्या कर देते हैं, लॉस्ट मतलब खो देते हैं, क्या खो देते हैं, हिज ब्रीथ, फिर उन्होंने अपनी ब्रीथ मीन्स होता है सांसें, उन्होंने सांसों को खो दिया था। और जब उनकी सांसें खो जाती हैं तो फिर क्या क्रम में लिखा है, हिज लंग्स, उनके जो लंग्स थे, जो फेफड़े, लंग्स मतलब होता है फेफड़े, क्या करने लगे, एज्ड मतलब दर्द करने लगे, उनके फेफड़ों में दर्द होने लगा। जब उनके फेफड़ों में दर्द होने लगा था तो फिर उसके बाद लिखा है, हिज हार्ट, उनका जो हार्ट था, हृदय था, वो क्या करने लगा, पाउंडेड मतलब धड़कने लगा, और कैसे धड़कने लगा, लाउडली मतलब बहुत तेजी से धड़कने लगा। और फिर इसके बाद क्या लिखा है, ही फेल्ट, उन्होंने क्या किया, फेल्ट मीन्स महसूस किया, क्या महसूस किया, सफोकेटेड, सफोकेटेड मतलब होता है घुटन, उन्होंने क्या किया, घुटन को महसूस किया, और कहाँ किया, बाय द वाटर मतलब पानी के अंदर उन्होंने क्या, किस चीज को महसूस किया था, घुटन को महसूस किया। जब घुटन महसूस हो रही थी फिर इसके बाद क्या हो जाते हैं, ही गॉट, वह हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डिजी मतलब हो जाता है चक्कर, उनको चक्कर आ जाते हैं, और चक्कर आने के बाद बी का मतलब हो जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, अनकॉन्शियस मतलब मूर्छित हो जाते हैं, मतलब बेहोश हो जाते हैं। चलिए एक बार और देखते हैं। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था, डगलस जी को जब तालाब में फेंक दिया गया था तब उन्होंने किस प्रकार का इमोशन और किस क्रम में फेयर और इमोशन को महसूस किया था। तो क्वेश्चन में लिखा है, जब डगलस जी को कहाँ फेंक दिया गया, वाटर के अंदर, पानी के अंदर फेंक दिया गया था, तो सबसे पहले वो क्या हो गए थे, ही गॉट पैनिक्ड, क्या हो गए थे, ही गॉट पैनिक्ड मतलब भयभीत हो गए थे, घबरा गए थे। फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, क्या महसूस किया, हिज लेग्स, उनके जो लेग्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हैंग मतलब लटक रहे हैं, और कैसे लटक रहे हैं, एज डेड बीट्स की तरह लटक रहा है, और किसकी तरह, पैरालाइज्ड की तरह, और किसकी तरह, रिजिड की तरह लटक रहा है, ऐसा उन्होंने महसूस किया। फिर उसके बाद वो लिखा है कि फिर उन्होंने क्या किया, किस क्रम, कौन सा क्रम आता है, ही लॉस्ट हिज ब्रीथ, उन्होंने अपनी क्या खो दी, सांसें खो दी, और सांसें खोने के बाद उनके जो लंग्स थे, उनके जो फेफड़े थे, फेफड़े में क्या होने लगा, एज्ड मतलब दर्द या पीड़ा होने लगी थी। और फिर उसके बाद लिखा है, हिज हार्ट, फिर
सरोज का जो हार्ट था वो क्या करने लगा था, पाउंडेड मतलब धड़कने लगा। कैसे धड़कने लगा था, लाउडली मतलब बहुत तेजी से धड़कने लगा था। फिर क्या लिखा है, कौन सा क्रम है, ही फेल्ट उन्होंने महसूस किया, और क्या महसूस की थी, सफोकेटिंग मतलब उन्होंने घुटन महसूस की, और कहाँ की, बाय द वाटर पानी के अंदर उन्होंने घुटन महसूस की। और जब घुटन होने लगी तो उनको क्या हो गया, ही गॉट मतलब हो गया, और डिजी मतलब होता है चक्कर, उनको चक्कर आ गए। और जब चक्कर आ गए तो क्या हो जाते हैं, बीकम मतलब हो जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, अनकॉन्शियस मतलब है मूर्छित हो जाते हैं। डीप वाटर का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और देखते हैं, तो क्या है, बॉट प्लान्स मतलब होता है कौन सी योजना। डिड हो गई क्या, हेल्पिंग वर्ब। डगलस मैक मतलब होता है बनाना, तो डगलस जी ने कौन सी योजना बनाई, और काय की योजना बनाई थी, टू कम मतलब आने की, और कहाँ आने की, टू द सरफेस। सरफेस मतलब सतह होती है, पानी की सतह पर आने की उन्होंने कौन सी योजना बनाई थी, ये क्वेश्चन ने हमसे पूछा है। चलिए आंसर देखते हैं, तो आंसर में क्या लिखा है, जो डगलस जी हैं वो क्या करते हैं, मेड मतलब बनाते हैं, क्या बनाया उन्होंने, अ प्लान मतलब एक योजना बनाई उन्होंने। और क्या योजना बनाई, दैट मतलब की, एज मतलब जैसे ही, हिज फीट मतलब उनके जो पैर है ना वो क्या करेंगे, हिट करेंगे, किसको हिट करेंगे, द बॉटम को हिट करेंगे, मतलब नीचे वाली सतह को क्या करेंगे, हिट करेंगे। तो वो क्या करेंगे, ही वुड मेक अ बिग जंप, क्या लगाएंगे, एक लंबी छलांग लगाएंगे। क्या लिखा है, डगलस जी ने क्या करा, मेड मतलब बनाया, और क्या बनाया, अ प्लान मतलब एक योजना बनाई। और क्या योजना बनाई, दैट मतलब की, एज मतलब जैसे ही, हिज फीट मतलब उनके जो पैर हैं क्या करेंगे, हिट करेंगे, किसको हिट करेंगे, द बॉटम मतलब नीचे वाली सतह को जैसे ही हिट करेंगे तो वो क्या करेंगे, ही वुड मेक अ बिग जंप है, एक लंबी छलांग लगाएंगे, और जिससे छलांग लगाने से वह ऊपर आ जाएंगे। तो यही बात यहां पर लिखी है, ही वुड कम टू द सरफेस, जिससे क्या आ जाएंगे, वो सरफेस पर आ जाएंगे। अब जब वो सरफेस पर पानी की सतह पर बाहर आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, ही वुड लाई मतलब होता है लेट जाना, तो वो क्या करेंगे, लेट जाएंगे। और कैसे लेट जाएंगे, फ्लैट मतलब होता है सीधे, वह सीधे लेट जाएंगे। ऑन मतलब पर, इट मतलब उस सतह पर, पानी की सतह पर वह सीधे लेट जाएंगे। एंड और इजिली मतलब होता है सरलता से या धीरे धीरे। पेडल तो वो धीरे धीरे क्या करेंगे, पेडल करेंगे मतलब हाथ पैर चलाएंगे, और हाथ पैर चलाकर क्या करेंगे, टू द एज मीन्स होता है किनारे, और वो क्या पहुंच जाएंगे, किनारे में पहुंच जाएंगे, किसके, ऑफ द पूल, वह तालाब के किनारे पर पहुंच जाएंगे। ये उन्होंने योजना बनाई थी। चलिए एक बार और देखते हैं, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है उन्होंने, सरफेस मतलब पानी की सतह पर आने की क्या योजना बनाई थी, तो आंसर लिखा है, तो डगलस जी क्या करते हैं, मेड मतलब बनाते हैं, क्या बनाते हैं, आ प्लान मतलब एक योजना बनाते हैं। क्या योजना बनाते हैं, दैट मतलब की, एज मतलब जैसे ही, हिज फीट मतलब उनके जो पैर हैं क्या करेंगे, हिट करेंगे, किसको हिट करेंगे, द बॉटम मतलब नीचे वाली सतह को हिट करेंगे, तो वो क्या करेंगे, ही वुड मेक अ बिग जंप, क्या लगाएंगे, एक लंबी छलांग लगाएंगे। और छलांग लगाने से वो क्या हो जाएंगे, ही वुड कम टू द सरफेस, वह सरफेस पर आ जाएंगे। जब वह सरफेस पर आ जाएंगे तो क्या करेंगे, ही वुड लाई, वह लेट जाएंगे, पानी की सतह पर लेट जाएंगे। कैसे लेट जाएंगे, फ्लैट मतलब होता है सीधे, वह पानी की सतह पर सीधे लेट जाएंगे। ऑन इट मतलब उस पर मतलब पानी की सतह पर सीधे लेट जाएंगे। एंड इजली मतलब धीरे धीरे क्या करेंगे, पैडल करेंगे मतलब धीरे धीरे हाथ पैर चलाएंगे, और हाथ पैर चलाकर कहां जाएंगे, टू द एज मतलब किनारे पर आ जाएंगे। और काय किनारे पर जाएंगे, द पूल मतलब तालाब के किनारे पर आ जाएंगे।